दिस इज एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ कंजंक्शन। दो पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ जो मेरा, इफ यू वांट टू राइट देयर हिंदी यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट देयर हिंदी इन योर नोटबुक, राइट। एंड ये जोड़े में आते, बोथ के साथ पेयर किसकी जमती, एंड की, इधर के साथ किसकी जमती भी है और का। तो बस ये याद रखना कि जो इवन दो होता है इन दोनों की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। ये चले, अब याद रखना प्रेपोजिशन एक पूरा सेंटेंस लेके नहीं आती है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन प्रोनाउन आएंगे। नीदर नोर तीन तरीके से यूज होता है सेंटेंस के अंदर, ये तीन चीज़ों को कनेक्ट करता है। नीदर नोर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, दो वर्ब कनेक्ट होती है। यू कैन नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो कैन स्पीक मराठी। वही Hey very warm good evening to all of you once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। दिस इज एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ कंजंक्शन। दो पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरे भाई और बहनें who are actually new on this channel who did not watch those video, I would like to request you to watch those video first then refer this one. You can watch this video also, right? इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो लेक्चर के बाद में हम लोग कंजंक्शन, इस वीडियो लेक्चर के बाद में कंजंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, राइट। दिस इज द लास्ट वीडियो, जैसा मैंने आपको कहा। यहाँ पर हम बात करने वाले एक पेयर्ड कंजंक्शन की या कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो जोड़े में आते हैं और एग्जाम में बहुत गलती आती है इन कंजंक्शन से। अक्सर यही कंजंक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते। आज हम लोग पेयर्ड या कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब बेटा जो जोड़े में आते हैं, जैसे एंड, जैसे बोथ एंड, नीदर नोर, ईदर और, हार्डली वेन। अब कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जो पेयर्ड में आते हैं? दीज आर द कंजंक्शन विच आर ऑन द बोर्ड, यू कैन सी। इफ यू वांट टू राइट their Hindi you can just pause the video and you can write their Hindi in your notebook, right? Where is it will be easy for me to explain you. Otherwise while explaining I will tell the Hindi of every conjunction while explaining. Before that I won't tell you because I will just I will waste your time if I just going to explain these Hindis, so we will waste our time over here. But we have to focus on concept that can help you to crack the examination, right? So we will focus on those concept which will help you to crack the paper, which will help you to crack the exam, right? So I don't want to waste your time because your time is very precious and I know the value of your time. तो हिंदी आप लोग लिख लेना, हम लोग बात कर लेते सीधे। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ और एंड। ये जोड़े में आते, बोथ के साथ पेयर किसकी जमती, एंड की, इधर के साथ किसकी जमती भैया, और की। ये एंड के बाद में कुछ कुछ लगा के दे देते एंड की जगह, तो कंफ्यूज मत होना। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, वेदर के साथ और आता है, एज, सो एज, सच दैट, नो सूनर देन, स्कार्सली, बेयरली और हार्डली। इन तीनों के साथ क्या आता है भैया, वैन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो हिंदी आप लिख लेना, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ बोथ और एंड, दोनों और। इसका मतलब होता है दोनों और। जब दो लोगों को कनेक्ट करता है, जब दो नाम को कनेक्ट करता, दो नाउन को कनेक्ट करता बोथ और एंड, तो वहाँ पर मतलब होता है दोनों साथ में, राइट। जैसे मैंने कहा बोथ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। दोनों राम और श्याम दोनों क्या हैं, अच्छे मित्र हैं। दोनों, बोथ राम मतलब दोनों राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। तो भैया याद रखना बोथ के साथ पेयर किसकी जमती, एंड की। वो आपको लगा कर क्या दे देंगे, और काट देना। बट लगा के दे तो क्या करोगे, काट दोगे। बस याद रखना बोथ के साथ क्या आता है, एंड, और बस इससे ज़्यादा गलती इसमें कुछ नहीं आती है। बोथ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। बोथ नेहा एंड ममता आर ट्रस्टेड कंपेनियंस। नेहा और ममता क्या है, विश्वास पात्र मित्र है दोनों, राइट। बोथ राधा एंड सीता विल अटेंड द मीटिंग। दोनों राधा और सीता दोनों क्या करेंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे। बोथ श्याम, दोनों मोहन और श्याम क्या है, रेडी टू डू दिस, यह करने को तैयार है। तो बोथ के साथ पेयर किसकी जमती भैया, एंड की। अगर वो आपको और लगा के दे, नॉर लगा के दे, बट लगा के दे, तो तुरंत कर देना। और अगला कंजंक्शन है भैया आपका ऑल्दो और येट, राइट। इनसे एग्जाम में अक्सर गलतियां बनती है, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ, बस ध्यान से देखना आपको, राइट। ये जो कंजंक्शन होता है दोस्तों, देखो तीन शब्द होते हैं, ऑल्दो और येट। ऑल्दो के साथ येट की पेयर जमती है, दो के साथ भी आप येट लगा सकते हो, इवन दो के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन फ्रिक्वेंटली किसके साथ आता है, ऑल्दो के साथ आता है, राइट। इनके साथ कॉमा काम कर जाता है ज़्यादातर केसेस में, राइट। ऑल्दो, दो और इवन दो, तीनों का मतलब एक ही होता है, हालांकि या यद्यपि,
ठीक है ना, हालांकि या फिर यद्यपि। अब जो बीच में जो कॉमा आता है और वहाँ पे क्या लगाते हो आप, येट लगाते हो, इसका मतलब हो जाता है फिर भी। क्या हो जाता है, फिर भी, परंतु, फिर भी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन तीनों में अंतर क्या है, ऑल्दो की जगह आप 2 लगा सकते हो, 2 की जगह इवन 2 लगा सकते हो। बस ये याद रखना कि जो इवन 2 होता है ना, इन दोनों की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। ये तीनों के तीनों ही क्या दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर भैया, कॉन्ट्रास्ट। ये बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। एक बात आपने पॉजिटिव बोली और दूसरी बात एकदम उसके अपोजिट है। एक बात आपने क्या बोली भैया, पॉजिटिव बोली और दूसरी क्या है, एकदम उसके अपोजिट है। अपोजिट मतलब एकदम उल्टी बात है। तो ये 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। जितने भी कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाले कंजंक्शन है, ठीक है ना, अगर आप एक बात आपने पॉजिटिव बोली तो दूसरी आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अगर दूसरी नेगेटिव नहीं है तो वो गलत है, बताऊंगा कैसे, राइट। ये जो होता है इन दोनों की तुलना में स्ट्रॉन्ग दिखाता है कॉन्ट्रास्ट को, मतलब थोड़ा एम्फसाइज करके बोलता है। ये होता है वीकर फॉर्म होती है, इन दोनों की क्या होती है, वीकर फॉर्म होती है। ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है लेकिन वीक मैनर में, मतलब कमज़ोर, मतलब वीकर दिखाता है। किसी भी कॉन्ट्रास्ट को जब ये दिखाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो सेंस हो जाएगा ना, वीकर हो जाएगा। ये एम्फसाइज नहीं करेगा, नॉर्मल तरीके से दिखाएगा, इन दोनों की तुलना में ये वीक हो जाएगा, राइट। और ये जो हो जाएगा ये नॉर्मल है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये नॉर्मल और ये सबसे ज़्यादा वीक। समझ में आएगी तीनों को, तीनों का सेम होता है लेकिन सेम होने के बावजूद भी सेंटेंस में इनको यूज़ करने का तरीका स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंस मीनिंग, मतलब हिंदी तो सेम रहता है लेकिन जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज करके बोलोगे, ये कमज़ोर फॉर्म होती है इन दोनों की, और ये होती है नॉर्मल। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों का हिंदी क्या है भैया, यद्यपि या हालांकि। और सेंटेंस में कॉमा की जगह इसके साथ येट लगा देना, बाकी येट नहीं भी लगाओगे तो कॉमा से काम हो जाएगा, राइट। समझने की कोशिश करते हैं। ये हिंदी रही है, ये किंतु परंतु लेकिन हटा दो, ये बीच में येट के सेंस में चला जाएगा। ये होता है इसका हिंदी, यद्यपि, यद्यपि, हालांकि, राइट। पहले समझ लेते हैं ऑल्दो को, ठीक है ना। ऑल्दो का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, देखो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आई होप आपको नज़र आ रहे हो सारे के सारे सेंटेंसेस। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। देखो इसको रखना आपको शुरू में, सेंटेंस में शुरू में रखना है। कॉमा की जगह आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे और दूसरा सेंटेंस लिखोगे। कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब एक बात पॉजिटिव तो दूसरी क्या है, नेगेटिव। मैंने कहा ऑल्दो आई एम टायर्ड, हालांकि मैं थक गया हूँ, हालांकि मैं थक गया हूँ। अब थकना क्या है भैया, एक प्रकार से अब थक गया तो बंदे को क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ठीक है। येट आई विल गो टू द पार्टी। अरे एक बात आप क्या बोल रहे हो भैया, नेगेटिव बोल रहे हो, दूसरी बात आप पॉजिटिव बोल रहे हो। पार्टी में जाना अच्छी बात है, यहाँ पर आप थक गए तो ये नेगेटिव बात है ना, आप थक गए भाई। ऑल्दो आई एम टायर्ड, हालांकि मैं थक गया, येट आई विल गो टू द पार्टी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात पॉजिटिव होगी, दूसरी क्या होगी भैया, नेगेटिव। और ऐसे सेंटेंस को दिखाने में जिन कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कंजंक्शन। हाउएवर होता है, नेवरदलेस होता है, कुछ प्रेपोजिशन भी होती है जो कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, आगे बताऊंगा, राइट। तो ऑल्दो आई एम टायर्ड येट आई विल गो टू द पार्टी, हालांकि मैं हालांकि मैं गरीब हूँ फिर भी मैं खुश हूँ। ऑल्दो आई एम पुअर येट आई एम हैप्पी। देखो गरीब होना अच्छी बात नहीं है लेकिन बंदा फिर भी खुश है, जितना है उतने में खुश है। ऑल्दो ही इज़ अ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, हालांकि वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। अमीर होना अच्छी बात है लेकिन खुश नहीं है वो, तो ये बुरी बात है। तो देखो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, एक बात पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। ऑल्दो सी इज़ साय, हालांकि वो बहुत ही क्या शर्मीली है, येट सी इज़ अ ग्रेट सिंगर, फिर भी वो एक महान सिंगर है यार, मतलब शर्मिली होने के बाद भी वो गा रही है। तो एक बात पॉजिटिव दूसरी क्या है, नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव बात हो गई और ये नेगेटिव बात हो गई। ऑल्दो इट इज़ रेनिंग ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही है, येट वी विल स्टिल प्ले क्रिकेट। येट, ये स्टिल को हटा दो, ये येट लग गया। ऑल्दो इट इज़ रेनिंग येट वी विल प्ले क्रिकेट, हालांकि बारिश हो रही है फिर भी हम क्या करेंगे भैया, मैच खेलेंगे। अब बारिश हो रही है तो नेगेटिव बात होगी, फिर मैच खेलेंगे पॉजिटिव बात बोल रहे हो हम, हाँ। तो देखो ये कॉन्ट्रास्ट से दिखा रहा है ऑल्दो और येट, एक बात पॉजिटिव तो दूसरी क्या है, नेगेटिव। अगर मान लो ऐसा आ जाता, देखो ज़रा समझ लेना भैया इस चीज़ को, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये गलती से लिखा गया। ऑल्दो इट इज़ रेनिंग येट वी विल नॉट प्ले, हालांकि बारिश हो रही है हम नहीं खेलेंगे। सही बात है भैया, बारिश हो रही मत खेलो, दोनों ही बात आपने पॉजिटिव बोल दी। बारिश हो रही है मत खेलो,
लेकिन फिर भी खेलेंगे। बारिश में कोई खेल सकता है क्या? नहीं खेल सकता। अब खेलेगा तो मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, वो थ्रिल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया कि बारिश हो रही है यार, अब क्या करें, एक व्यक्ति को खेलना है तो उसके लिए तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया कि बारिश हो रही फिर भी हम खेलेंगे। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट का है, कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं सेंटेंस में। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कि फिर भी हम खेलेंगे, तभी तो मतलब नेगेटिव वो जाएगा सेंस इसका। बारिश हो रही है फिर भी हम खेलेंगे, एक तो बारिश हो रही है नेगेटिव बात है, व्यक्ति को खेलने का मन कर रहा है लेकिन बारिश हो रही है और फिर भी वो खेल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बात है। ऑल्दो आई एम बिजी, हालांकि मैं बिजी हूँ, येट आई विल हेल्प यू। देखो ऑल्दो आई एम बिजी आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू, अगर ये ऐसा जाए तो ये गलत होगा। मैं बिजी हूँ मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, तो दोनों ही बात आपने सेम ही तो बोल दी। वो बिजी इसलिए नहीं मदद करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको लगाना है, इसको पॉजिटिव बनाना। भैया कॉन्ट्रास्ट दिखाओ ना यार, आप बिजी हो फिर भी मदद करोगे, एक तो पॉजिटिव बात है दूसरी नेगेटिव बात है, बिजी होने के बाद भी मदद करेगा, तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेंसिव, हालांकि ये बहुत ही महंगा है, येट आई विल बाय दिस दैट कार, फिर भी मैं उस कार को खरीदूंगा। अब देखो महंगा है नेगेटिव बात है, फिर भी खरीदेगा ये पॉजिटिव बात है। या यूँ कहें कि ये महंगा है ये पॉजिटिव है और ये फिर भी खरीदेगा है नेगेटिव हो गया। मतलब बात वही है कि महंगा होने के बाद भी आप खरीद रहे हो, तो मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि भाई महंगा है तो व्यक्ति खरीद नहीं सकता लेकिन फिर भी खरीद रहा है। ये नेगेटिव बात उधर की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बात, इस तरीके से। हाँ चलिए अब बात कर लेते हैं इवन दो। इवन दो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग फॉर्म होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है। ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे, स्ट्रॉन्गर देन ऑल्दो। ऑल्दो से क्या होता है भैया, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। और ये क्या करता है सेंटेंस के अंदर, एम्फसाइज करके बात करता है। कैसे, देखो अब यहाँ पर हिंदी तो सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं कि एम्फसाइज के बात कर रहा तो थोड़ा सा बस बोलने का तरीका, थोड़ी टोन बदल जाएगी। टोन कैसे, इवन दो आई एम टायर्ड, हालांकि मैं थक गया हूँ, आई विल स्टिल फिनिश दिस वर्क। ये एम्फसाइज करके बोल रहे हो, हालांकि मैं थक गया हूँ फिर भी इस काम को ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। तो जब आपको एम्फसाइज करके बोलना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वे में बोलना है, और ऑल्दो और दो से थोड़ा स्ट्रॉन्गर तरीके से बोलना है, तो आप इवन दो का प्रयोग कर सकते हो। हिंदी मीनिंग वही रहेगी, इवन दो शी इज़ नॉट हियर, हालांकि वो यहाँ नहीं है, आई विल स्टिल सेलिब्रेट, फिर भी मैं सेलिब्रेट। अरे भाई यहाँ नहीं है फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हो आप, कॉन्ट्रास्ट है ना भैया, उसके बिना सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो, हालांकि वो यहाँ नहीं है फिर भी मैं सेलिब्रेट करूँगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव बात हो जाएगी। इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर कॉमा की जगह आप ये लगा भी सकते हो, कॉमा से भी काम चल जाएगा। ऑल्दो इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट आई विल स्टिल ट्राई, अब इतना कठिन होने के बाद भी ट्राई कर रहा बंदा, तो ये क्या है नेगेटिव और ये बात हो गई पॉजिटिव, तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा था, राइट। इवन दो आई एम नॉट एक्सपर्ट, हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई विल स्टिल हेल्प, फिर भी मैं क्या करूँगा, मदद करूँगा। मतलब कोई काम जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो फिर भी आप उस काम को करने में मदद करोगे। इवन दो इट इज़ लेट स्टिल आई विल स्टिल कॉल हर, हालांकि लेट हो गया फिर भी मैं क्या करूँगा, उसको कॉल करूँगा। तो लेट हो गया ये क्या हो गया भैया, नेगेटिव बात हो गई, फिर भी कॉल करोगे, सॉरी इसको उल्टा कर लो। अब लेट हो गया ये क्या है, पॉजिटिव, चलो ठीक है लेट हो गया फिर भी कॉल कर रहे हो तो क्या नेगेटिव, कॉन्ट्रास्ट है। आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो। उल्टा सीधे का मतलब हिंदी में कि आई विल कॉल हर, मैं उसे कॉल करूँगा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस है। अब वो लेट हो गया ये क्या है, पॉजिटिव सेंस है। अब लेट होगा तो करना नहीं चाहिए ना, फिर भी वो बंदा कॉल करेगा। तो ये एक दूसरे को क्या दिखा रहा है भैया, कॉन्ट्रास्ट। अब बात कर लेते हैं, इवन दो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और दो है कि नहीं, दो है भैया, ये दो देख लेते हैं। अब दो का हिंदी मतलब भी होता है भले ही, यद्यपि, हालांकि, और ये कॉमा वाला सेंस है, परंतु, लेकिन, फिर भी, या फिर भी बोल सकते हो आप, फिर भी, ये कॉमा वाला सेंस है, राइट, ब्रैकेट के अंदर, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। आई लाइक हर दो सी इज शाय, मैं उसे पसंद करता हूँ, है ना, भले ही वो क्या है, बोल सकते हैं शर्मीली है। अब देखो पसंद करना शर्मीली है नेगेटिव बात है, लेकिन फिर भी पसंद करते हो ये क्या है, पॉजिटिव बात है। तो दो भी क्या करता है भैया, कॉन्ट्रास्ट से दिखाता है। दो आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, आई विल स्टिल फिनिश दिस वर्क, फिर भी मैं इस काम को खत्म करूँ, ये सेंटेंस ऑलरेडी हो चुका है, अब दो भी लगा सकते हो। वीकर फॉर्म है, वीकर, ही इज़ अ गुड प्लेयर, हालांकि सॉरी ही इज़ अ गुड प्लेयर दो ही इज़ नेवर वॉन अ ट्रॉफी, वह एक अच्छा प्लेयर है फिर भी, ये हालांकि वह बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन उसने कभी भी क्या नहीं करी भैया, ट्रॉफी को नहीं जीता।
या फिर भी उसने ट्रॉफी को नहीं जीता। दो द मूवी वॉज लॉन्ग, हालांकि, किंतु या फिर भले ही मूवी क्या थी, लंबी थी। इट वॉज एंटरटेनिंग। अब एक तो आप बोल रहे हो मूवी लंबी थी, नेगेटिव बात बोल रहे हो, और फिर बोल रहे हो आप पॉजिटिव बात की वो बहुत एंटरटेनिंग थी। तो ये क्या है यार, आप कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। आई विल गो टू द पार्टी दो आई डोंट नो मैनी पीपल। मैं पार्टी में जाऊँगा भले ही मैं किसी को भी नहीं जानता, तो मैं पार्टी में जाऊँगा, ये क्या है पॉजिटिव बात। मैं किसी को नहीं जानता है, नेगेटिव बात हो जाएगी। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, याद रखना। चलो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो येट होता है ना, इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो, फिर भी के लिए। किसके लिए? फिर भी के लिए आप येट का यूज़ अकेले भी कर सकते हो। आपने शुरू में ही पढ़ा था, याद होगा, शुरू में ही पढ़ा था ना हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, येट फैन बॉयज़ में। आई एम स्टिल वेटिंग, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। येट सी हैज़ेंट अराइव, फिर भी वो नहीं आई। आई एम वेटिंग येट सी हैज़ेंट कम, ठीक है ना, वो अभी तक नहीं आई, फिर भी नहीं आई। अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आई, ठीक है ना। जैसे ही फेल्ड इन एग्ज़ाम येट ही इज़ ट्राइंग अगेन, वो एग्ज़ाम में फेल होगा फिर भी ट्राई कर रहा है। ही डिड नॉट गेट ए जॉब एनी वेयर येट ही इज़ ट्राइंग टू गेट ए जॉब, फिर भी वो जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आई हैव टायर्ड मैनी टाइम्स, मैं कई बार थक गया हूँ। येट आई हैवंट सक्सीडेड, मैंने कई बार ट्राई की है लेकिन उसके बाद भी मैं सफल नहीं हुआ, फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। तो अकेले भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ बीन आवर्स, 1 घंटा हो गया। येट द फूड हैज़ेंट अराइव्ड, लेकिन खाना अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। येट आई एम स्टिल कन्फ्यूज, फिर भी मैं क्या हूँ, कन्फ्यूज़ हूँ। तो ये भी येट क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तो पढ़ाई कर रहे हो पॉजिटिव बात, दूसरी आप कन्फ्यूज़ हो। आई हैव बिन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। येट आई हैवंट फाउंड अ जॉब, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली। तो अकेला भी आप येट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने उसको डांटा फिर भी वो आया। आई स्कॉल्डेड हिम येट ही केम, मैंने उसे बुलाया फिर भी वो नहीं आया। आई कॉल्ड हिम येट ही डिड नॉट कम, ठीक है ना। मैंने वीडियो बनाया फिर भी तुमने वीडियो नहीं देखा। आई मेड ए वीडियो येट यू डिड नॉट वॉच वीडियो। तो ऐसा आप कर सकते हो बोलचाल में, स्पोकन में चलेगा। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में आती है, देखो इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद, ठीक है ना, के बावजूद। और ये होता है फिर भी, हालांकि, हालांकि या फिर भी, ठीक है ना। अब ये तो हिंदी हो गई इनकी। अब याद रखना है कि इन स्पाइट ऑफ होता, दूसरा होता ऑल्दो। ये दोनों ही कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में दिए रहे, ऑप्शन में कैसे दिए रहे इसको समझते हैं ज़रा। अगर आपको ऐसी एक्सरसाइज दे दी जाए, जैसे ये मैंने नीचे लिखी है, ये देखो ज़रा, ये 2 एक्सरसाइज लिखी है, ये दोनों ही कॉन्ट्रास्ट को दिखाता भैया। एक बात पॉजिटिव तो दूसरी बात क्या है, नेगेटिव। इन स्पाइट ऑफ और दूसरा क्या आ जाएगा, ऑल्दो और येट। जैसे मैंने लिखा ना डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इनको ज़्यादातर हम लोग, ये प्रेपोजिशन ही होती है, इनको प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ करते हैं। ये प्रेपोजिशन इन स्पाइट ऑफ, और ये क्या भैया, कंजंक्शन है। अब याद रखना प्रेपोजिशन एक पूरा सेंटेंस लेके नहीं आती है। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन प्रोनाउन आएंगे, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएंगे, नाउन प्रोनाउन आएंगे, और ऑल्दो के बाद क्या आएगा, पूरा सेंटेंस, और येट के बाद भी पूरा सेंटेंस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इन दोनों सेंटेंस में से पहले ये समझ लेते हैं, आई एम नॉट रिच, यहाँ पर लिखो ऑल्दो, हालांकि आई एम नॉट रिच, हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ। येट आई एम हैप्पी, फिर भी खुश हूँ। देखो अमीर नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव बात होगी, अमीर होना चाहिए, फिर भी खुश है, ये पॉजिटिव बात होगी। तो देखो एक बात नेगेटिव, दूसरी बात पॉजिटिव, कॉन्ट्रास्ट दिखाता, राइट। ये क्या दिखाता भैया, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। अमीर नहीं है मतलब ये क्या है, उसके लिए नेगेटिव बात हो गई, और वो फिर भी खुश है, ये पॉजिटिव बात हो गई। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा। ऑल्दो आई एम नॉट रिच, हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ। येट आई एम हैप्पी, फिर भी मैं खुश हूँ। इन स्पाइट ऑफ बिंग पुअर, मतलब गरीब होने के बावजूद भी, गरीब होने के बावजूद भी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो एक बात पॉजिटिव, एक बात क्या है नेगेटिव, दूसरी बात क्या है पॉजिटिव। एक बात नेगेटिव, दूसरी बात क्या है पॉजिटिव। तो बेटा अलग अलग स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसमें एक बात पॉजिटिव हो, दूसरी क्या है नेगेटिव हो। तो इन स्पाइट ऑफ भी आपको क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट। ये प्रपोजिशन आपकी कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, और इनसे ही एग्जाम में जनरली गलतियाँ बनती हैं। अब यहाँ पर आप जैसे देख लो ज़रा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, मान लो ये वाला सवाल है, ठीक है ना, ये वाला पहला वाला सवाल है,
ऑप्शन में मैं आपको देता हूँ ऑल्दो, क्या दे देता हूँ, ऑल्दो। बी ऑप्शन में दे देता हूँ इन स्पाइट, फिर दे देता हूँ सी में बिकॉज, और डी ऑप्शन में दे दिया फॉर का तो सवाल निकलेगा ही नहीं, बिकॉज क्योंकि रीज़न मार्क करता है। आपको क्या चाहिए, आपको इसमें फिल करने के लिए क्या चाहिए पता करते हैं। ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, इन स्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है भैया कि ये क्या, ही इज़ रिच पूरा सेंटेंस है, येट के बाद में फिर ये, और येट तो वैसे लगा होगा। अगर मान लो कि येट नहीं लगा होता है, क्या नहीं लगा होता है, येट नहीं लगा होता है, और यहाँ पर अगर आपको कॉमा दे दिया जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ये कॉमा आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया है, कॉमा दे दिया है, क्या करोगे आप, डेज ही इज़ रिच कॉमा ही डज़ नॉट स्पेंड मनी। हालांकि वो अमीर है या अमीर होने के बावजूद भी पैसे खर्च नहीं करता है। बेटा सिंपल से देख लो, एक पूरा सेंटेंस है, दूसरा पूरा सेंटेंस को दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आता है, कंजंक्शन आता है, ऑल्दो। लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन देखो आप, दूसरे वाले ऑप्शन में फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसमें बताओ क्या आएगा, बिंग रिच ही डज़ नॉट स्पेंड मनी। अब देखो बिंग रिच क्या है, बिंग क्या है भैया आपका, यह जेरेंड है, जेरेंड है ना, मतलब जेरेंड है ये, और यहाँ पर याद रखना ये यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ, क्या लगाना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, जेरेंड एज अ नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो इन स्पाइट ये वर्ब नहीं है, हाँ ये पूरा का पूरा क्या है, ये फ्रेज है, ये आपके जेरेंड है, और ये सबका सब मिल के ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एक ही सेंटेंस है आपके पास, एक ही सेंटेंस है, 2 सेंटेंस नहीं है, तो समझ जाना जहाँ पर एक ही सेंटेंस हो तो वो आपको प्रपोजिशन पूछ रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना प्रपोजिशन का, यहाँ सब्जेक्ट का है, अमीर होने के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ बिंग रिच, इन स्पाइट ऑफ बिंग रिच, अमीर होने के बावजूद भी, ही डज़ नॉट स्पेंड मनी, ठीक है ना, तो वो पैसे खर्च नहीं कर सकता, नहीं करता। तो बेटा जहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिया रहा है वहाँ पे लगाओ ऑल्दो, और जहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं है, अधूरी बात है, लेकिन वो मीनिंग तो पूरी दे रहा है, लेकिन याद रखें इन स्पाइट ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसमें बताना क्या है, वर्किंग हार्ड ही डिड नॉट गेट सक्सेस। इसमें क्या आएगा बताओ, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। वर्किंग हार्ड ही डिड नॉट गेट सक्सेस, वर्किंग हार्ड क्या है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्रपोजिशन है बेटा, यहाँ पर आएगा आपका इन स्पाइट ऑफ, क्या आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही डिड नॉट गेट सक्सेस, मतलब कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी वो पास नहीं हुआ, क्योंकि सब पूरा सेंटेंस नहीं है ना, ये तो प्रपोजिशन का, ये प्रपोजिशन है और ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस आपके पास एक ही है, अगर ऑल्दो से आता तो क्या आता, वर्कड हार्ड ही डिड नॉट गेट सक्सेस। अब अगर आपको ऑल्दो लगाना तो ऐसा सेंटेंस होता है बेटा, फिर आपको लगाना रहता है ऑल्दो, ठीक है ना, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। तो ये बात है, आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर होगा मेरे भाई और बहनों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक और कंजंक्शन होता भी आपका वेदर और भले ही चाहे या ना चाहे तू ही मुझको बता दे, चाहूँ या ना मैं। ये क्या क्या का तो बहुत कम दिखता है, या तो या भी बहुत कम दिखता है, चाहे या ना चाहे, ठीक है ना, चाहे या, भले ही तुम आओ या ना आओ, भले ही या फिर या, ऐसा भी सेंस चला जाता है। तो ये वाली हिंदी यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये क्या और या तो या बहुत कम दिखता है, ये वाला चाहे या, ठीक है ना। मैंने बोला चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो आऊँगा, आई विल कम वेदर यू कम और नॉट, वेदर यू कम और नॉट। तुम इंग्लिश सीखो या ना सीखो मैं तो सीखूंगा, वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल लर्न इंग्लिश। मुझे परवाह नहीं भले ही वो आए या ना आए, चाहे वो आए या ना आए, भले ही आए या ना आए मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर वेदर ही कम्स और नॉट,
ठीक है ना, मुझे परवाह नहीं है कि वो खाना खाया ना खाए, आई डोंट केयर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, भले ही तुम इसे पसंद करो या ना करो, आई विल डू इट, मैं तो करूँगा भैया, मैं तो करूँगा। तो वेदर और से क्या करते हैं भैया, इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं और लास्ट में एक सेंटेंस और लिखते हैं। तो वेदर और क्या दिखा रहा है, विकल्प दिखाता है। पहले समझ लो दिखाता क्या है, चॉइस को दिखाता है। आपके पास ऑप्शन है और आपको एक विकल्प को चूज़ करना है, ठीक है ना। वैकल्पिक है ये आपका कंजंक्शन, आपके पास दो ऑप्शन है और आपको विकल्प करना है कि कौन सा आप करना पसंद करोगे। तुम मूवी देखो या ना देखो, मैं तो देखूंगा, ठीक है ना। वेदर यू वॉच मूवी और नॉट, आई विल वॉच। वेदर इट रेन्स और साइंस, भले बारिश हो या धूप निकले, वी विल प्ले, हम तो खेलेंगे, ठीक है ना। वेदर यू कम और नॉट, तुम आओ या ना आओ, आई विल अटेंड द पार्टी, मैं तो जाऊंगा और पार्टी को अटेंड करूंगा। भले तुम वीडियो देखो या ना देखो, मैं तो देखूंगा, आई विल वॉच वीडियो वेदर यू वॉच और नॉट। तुम इंग्लिश सीखो या ना सीखो, मैं तो सीख रहा हूँ, वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट, बट आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट। तुम पंखा चालू करो या ना करो, मैं तो चालू करूँगा, आई विल स्विच ऑन फैन वेदर यू स्विच ऑन और नॉट। ऐसा इस्तेमाल करोगे आप, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नीदर के साथ आता है भैया नोर, ना तो ना या दोनों में से कोई नहीं, ना तो ना या दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, या फिर ना तो ना, ना तो ना, ठीक है। अब नीदर नोर तीन तरीके से यूज होता है सेंटेंस के अंदर, ये तीन चीजों को कनेक्ट करता है। नीदर नोर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, दो वर्ब कनेक्ट होती हैं, और यहीं से आपकी गलती बनती है। पता चले कि नीदर के साथ में वर्ब लगा के दिए, नोर के बाद में नाउन लगा के दिए, तो आपको देखना है सर फिर पता कैसे करेंगे, नोर के बाद में जो भी आएगा वो नीदर के बाद आएगा। तो नोर आपका कंजंक्शन है, नीदर कंजंक्शन नहीं, ये आपका कंजंक्शन नहीं होता बेटा, ये आपका कंजंक्शन होता है। ये एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह रोल निभा सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में कि किससे पहले आ रहा है। मेन कंजंक्शन आपका नोर है, तो नोर के बाद जो आएगा वो नीदर के बाद आएगा। ये तीन चीज़ों को कनेक्ट करता है। ये सामान दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकता है भैया, नीदर और नोर क्या करेगा, दो सब्जेक्ट कनेक्ट कर सकता है, दो ऑब्जेक्ट सामान चीज़ों को कनेक्ट करेगा, और दो वर्ब को कनेक्ट करेगा। याद रखना, सामान चीज़ों को कनेक्ट करेगा। पता चले नीदर के साथ सब्जेक्ट लगा रहे हो, नोर के साथ वर्ब लगा रहे हो, तो बदतमीजी हो जाएगी, और यही गलती आती है। जैसे कुछ सेंटेंस हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, फिर बनबाबन इनको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तो यहाँ पे लिखा है नीदर के बाद में अगर नाउन है तो नोर के बाद भी क्या जाएगा, नाउन। नीदर के बाद में अगर वर्ब है तो नोर के बाद में भी क्या जाएगी, वर्ब। तो आपको डिसाइड करना है नोर को लेके कि नोर के बाद में अगर नाउन है तो नीदर के बाद भी नाउन, नोर के बाद में अगर वर्ब है तो नीदर के बाद भी वर्ब, ये देखना है विशेष तौर पे, राइट। नीदर आई नोर यू इज आर गोइंग देयर। अब याद रखना नोर आपका कंजंक्शन है, जो भी वर्ब आएगी वो नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, नीदर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लिखना है, क्योंकि कंजंक्शन आपका ये है। नीदर आई नोर यू आर गोइंग देयर, ना तो मैं ना तुम वहाँ जा रहे हो। नीदर राम नोर श्याम कैन डू डैट, ना तो राम ना श्याम उस काम को कर सकता है, मतलब ना तो राम कर सकता है ना श्याम कर सकता है। नीदर राम नोर श्याम कैन डू डैट वर्क, ना तो मैं ना तुम वहाँ जा सकते हो। नीदर आई नोर यू कैन गो देयर, ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना वह तुम्हारी मदद कर सकता है। नीदर आई नोर ही कैन हेल्प यू, राइट। ना तो उसने कुछ देखा ना मैंने कुछ देखा। नीदर ही नोर आई सो, नीदर ही नोर आई सो एनीथिंग, ना तो उसने कुछ देखा ना मैंने कुछ देखा, ऐसे बनाओगे। नीदर राम नोर श्याम कैन डू डैट। चलो ऑब्जेक्ट कैसे कनेक्ट करता है, यहां पर क्या कनेक्ट हो रहा है भैया, सब्जेक्ट। यहां पर क्या कनेक्ट हुए, यहां पर आपने दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया, यहां पर आपने दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया। कौन कौन सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट दूसरा ये, एक ये सब्जेक्ट दूसरा ये। तो दो सब्जेक्ट को जब भी आप कनेक्ट करो नीदर नोर से, उसको शुरू में रखो। जब भी दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करो कहाँ रखो भैया, शुरू में। और जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट को पीछे रखोगे। भाई ऑब्जेक्ट पीछे ही तो आएंगे यार। जैसे ही विल बाय, वह खरीदेगा, नीदर रखा, पहला ऑब्जेक्ट, नोर के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट। ही विल बाय नीदर शर्ट नोर ड्रेस, ना तो वो ड्रेस खरीदेगा ना ही शर्ट खरीदेगा। आई विल टॉक नीदर राम नोर श्याम, मैं बात करूंगा ना तो राम से ना श्याम से। आई विल बाय नीदर पेन नोर पेंसिल, ना तो मैं पेन खरीदूंगा ना पेंसिल खरीदूंगा। शी विल गो नीदर भोपाल नोर अमेरिका, ना तो वो भोपाल जाएगी ना अमेरिका जाएगी। दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे भैया, नीदर नोर से दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे, ठीक है ना। तो पहले आपको एक सेंटेंस ही बनाना पड़ेगा, फिर नीदर नोर से क्या करोगे, दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे। इधर देखो और कुछ सेंटेंसेस।
अब देखो वर्ब को किस तरीके से कनेक्ट करता है, दो वर्ब आएगी, दो वर्ब कनेक्ट होगी कैसे, ही विल नीदर अटेंड, देखो नीदर के बाद में क्या आई वर्ब, नोर के बाद में क्या आई वर्ब, तो याद रखना बेटा नोर के बाद में जो भी आएगा वही नीदर के बाद में आएगा। अगर आप इसको ऐसा लिखोगे, ही विल अटेंड नीदर द पार्टी नोर गो टू पार्टी, तो ये बदतमीजी हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नोर के बाद में क्या रखा है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म रखा है, नोर के बाद में क्या रखा भैया, नोर के बाद में आपने लगाया है, नोर के बाद में लगाया है, नोर के बाद में आपने लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नीदर के बाद भी क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ना। इसको वर्ब को यहाँ कहाँ रख रहे हो, इसको उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो, ही विल नीदर अटेंड द पार्टी नॉर गो टू द पार्टी, ना तो वो पार्टी अटेंड करेगा ना पार्टी में जाएगा। इधर देख लेते हैं, ही विल नीदर टीच नॉर सिट इन द क्लास, ना तो वो पढ़ाएगा ना क्लास में बैठेगा। तो देखो यहाँ पर देखो नॉर के बाद में वर्ब, तो नीदर के बाद भी वर्ब, ये याद रखना। राम लाइक्स नीदर डांसिंग नॉर सिंगिंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, विशेष तौर पे ध्यान रखना भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, राम लाइक्स, राम पसंद करता है, ना तो डांसिंग पसंद करता है और ना ही क्या पसंद करता है, सिंगिंग पसंद करता है। तो यहाँ पर वो आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है, राम लाइक्स नीदर डांस नोर सिंगिंग। भाई नोर के बाद में आईएनजी आया तो नीदर के बाद भी आईएनजी लगाओ ना, फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हो, ऐसी गलतियाँ आती है एग्जाम में, राइट। और देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पर मैंने नोट लिखा, नोट में विशेष तौर पे कुछ चीज़ें मैंने डाली गई जो आपको ध्यान देना है। देखो इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर नोट लिखा, आपको गलती क्या पूछी जाती है, देखो ही नीदर हैज़ पेन नोर पेंसिल, ठीक है ना। अब आपको इस सेंटेंस में गलती क्या ये देखना है, तो गलती सिर्फ इतनी है, आप तो यहाँ दिमाग लगाओ कि नोर के बाद में क्या आ रहा है, पेंसिल, तो नीदर के बाद में क्या आना चाहिए, कोई नाउन, मतलब पेंसिल आ रहा है मतलब कोई नाउन आ रहा है, तो नीदर के बाद भी क्या आना चाहिए, कोई नाउन ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हैज़ को उठा के क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे, ही हैज़ नीदर पेन नॉर पेंसिल, ऐसा बनेगा। दूसरा देखो, दे लाइक नीदर सिंगिंग नॉर डांस। अब आपको यहाँ पर डांस लिखा है और यहाँ पर सिंगिंग लिखा है, तो आपको नोर के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पर इसको सिंग कर दो, दे लाइक नीदर सिंग नोर डांस। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग जम नहीं रहा है, फिर क्या करें, कभी कंटेक्चुअल मीनिंग का भी जवाब लेना, कि जैसे कई बार मैंने बोल दिया कि भाई नोर के बाद में जो आएगा वो नीदर के बाद भी आएगा, तो दो वर्ब कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको नाउन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी को भी, इसको क्या कर दो, इसको डांसिंग कर दो और इसको सिंगिंग रहने दो, क्योंकि मीनिंग भी तो जमना चाहिए भैया, मीनिंग भी तो जमना चाहिए, क्योंकि आपने दे लाइक वर्ब तो पहले ही लगा दी। अब जो ऑब्जेक्टिव केस में कनेक्ट कर रहे हो ना, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट आईएनजी में आ सकते हैं, नाउन जेरंड एज ए नाउन, ठीक है ना। तो दे लाइक नीदर सिंगिंग नोर डांसिंग, तो डांस को क्या करना पड़ेगा, डांसिंग। राहुल डिड नीदर दिस नोर डू डैट। देखो नीदर के बाद में क्या लिखा है आपने, दिस, ऑब्जेक्टिव केस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा आपने, और नोर के बाद में आपने वर्ब लगा दी, तो नोर के बाद में वर्ब आई तो नीदर के बाद में वर्ब आना चाहिए। तो राहुल नीदर डिड, क्या आएगा, नीदर डिड दिस नॉर डू डैट। क्या करो, राहुल के बाद में नीदर लगाना, राहुल नीदर डिड दिस नॉर डू डैट, ऐसा बनेगा। चलो, इधर और उसका भाई है, या तो या मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ये मीनिंग भी जाता है जब इधर और नीदर अकेला आता है, या तो या ये हो गया, या तो या मतलब दोनों में से कोई एक काम करेगा, कुल मिला के कहने का मतलब ये है आपका, दोनों में से कोई एक काम करेगा। देख लेते हैं, वही कहानी है। अगर इधर के बाद, सॉरी, अगर नो, हाँ, सबसे पहली चीज़ इधर के बाद में है, नोर नहीं आता, यहाँ पर यही लिखा है, इधर के बाद आता है और के बाद में नाउन, तो इधर के बाद भी नाउन, और के बाद में वर्ब, तो इधर के बाद में भी वर्ब। कहानी वही है, वहीं घूम फिर के आ गए। ये दोनों भैया जोड़े में आते हो, दोनों से एग्जाम में अक्सर गलतियाँ पूछी जाती। इधर देख लेते हैं, नीदर सब्जेक्ट लगाना है। अब देखो ये कहाँ है, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए है। नीदर के बाद में पहला सब्जेक्ट
नोर के बाद में दूसरा सब्जेक्ट, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। नीदर के बाद में पहला सब्जेक्ट और नोर के बाद में दूसरा सब्जेक्ट, और वर्ब लगाओ और आगे की कहानी लिखो। या तो मैं या राम खाएगा, इधर आई और राम विल ईट दिस, मतलब दोनों में कोई एक तो खाएगा। इधर आई और राम विल ईट दिस, या तो मैं या राम खाएगा। तो आपने इधर और से क्या कनेक्ट कर दिया भैया, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया। या तो मैं वीडियो बनाऊंगा या तुम बनाओगे, इधर आई और यू विल मेक वीडियो। या तो तुम मुझे बुलाओगे या मैं तुम्हें बुलाऊंगा, इधर आई और यू विल कॉल मी, ठीक है ना। या तो तुम उसे मनाओगे या मैं उसे मनाऊंगा, इधर आई और यू विल जस्ट परसुएड हर या कन्विंस हर, राइट। इस तरीके से बना सकते हो। मतलब इसमें मैंने ज़्यादा नहीं समझाया, वही कहानी है। इसमें दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, कैसे, हाँ यार यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज नहीं लिखी, तो ऑब्जेक्टिव केस में देखो कैसे। अब ऑब्जेक्टिव केस में कैसे करोगे आप, ऑब्जेक्टिव केस में या तो मैं पेन खरीदूंगा या पेंसिल खरीदूंगा। तो पहले आपको बनाना पड़ेगा आई विल बाय, ऑब्जेक्ट केस में लिख रहे हो ना, इधर और से दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हो ना, तो आई विल बाय, आई विल बाय इधर पेन और पेंसिल। अब मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ तो खरीदोगे। आई विल बाय इधर पेन और पेंसिल। या तो मैं मुंबई जाऊंगा या अमेरिका जाऊंगा, या तो मैं मुंबई जाऊंगा या भोपाल जाऊंगा, अमेरिका बहुत दूर हो जाएगा। या तो मैं मुंबई जाऊंगा या भोपाल जाऊंगा, आई विल गो इधर मुंबई और भोपाल। या तो मैं तुमसे बात करूंगा या उससे बात करूंगा, आई विल टॉक इधर यू और हिम, ठीक है ना। या तो मैं किताब पढ़ूंगा या फिर कोचिंग जाऊंगा, आई विल गो। देखो दो अलग अलग एक्शन आ गए, अब थोड़ा सा अलग सेंटेंस बनेगा। या तो मैं किताब पढ़ूंगा या कोचिंग जाऊंगा, आई विल गो इधर कोचिंग और रीड बुक, आई विल गो इधर कोचिंग और रीड बुक, आई विल गो इधर कोचिंग और रीड बुक। तो दो अलग अलग एक्शन रहेंगे तो कोई दिक्कत में वो भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने की बात कर रहे हैं, राइट। या तो कुछ और बनाता हूँ सेंटेंस, he will listen either ऑडियो और वीडियो। या तो वो वीडियो सुनेगा या ऑडियो सुनेगा, मतलब वीडियो को देखते हुए सुनेगा या फिर ओनली ऑडियो सुनेगा, ये कहना चाह रहे हो आप। तो ये हो गया आपका। अब दो वर्ब भी हैं, या तो वो शर्ट खरीद रहा है या टीवी देख रहा है। ही इज़ ईदर बाइंग पेंट और वॉचिंग टीवी, ही इज़ ईदर बाइंग पेंट और वॉचिंग टीवी। या तो वो वीडियो बना रहा है या सो रहा है। ही इज़ ईदर स्लीपिंग और मेकिंग वीडियोस, ये दो वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। ही इज़ ईदर मेकिंग वीडियोस और स्लीपिंग इन द क्लास। या तो वो दरवाज़ा खोल रहा है या फिर खाना पका रहा है। ही इज़ ईदर ओपनिंग द डोर और कुकिंग फूड। दो अलग अलग एक्शन होंगे तो इस तरीके से बनेगा, दो अलग अलग एक्शन होंगे। तो अब देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इसकी भी बड़ी ये भी बहुत मशहूर है भैया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी कनेक्ट कर देता है दो एडजेक्टिव को, दो नाउन को कनेक्ट कर देता है, दो वर्ब को कनेक्ट कर देता है। तो जो इसमें बट ऑल्सो के बाद जो भी कहानी रहेगी वही कहानी नॉट ओनली के बाद में रहेगी। ही नहीं बल्कि पहले लगाना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट ओनली रखना है, मेन वर्ब भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। फिर बट ऑल्सो के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखो इज नॉट ओनली सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट ओनली एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव वर्ब नाउन तीनों आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई नॉट ओनली स्टडी, यहाँ तो वर्ब आ गई है तो टेंस में बन गया। देखो एक्शन के तौर पे देख लेते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़। किसके तौर पे देख लेते भैया, एक्शन के तौर पे देख लेते हैं। एक्शन के तौर पे देखो आई नॉट ओनली स्टडी, देखो नॉट ओनली के बाद में क्या आई, वर्ब आई, तो बट ऑल्सो के बाद में क्या लगा दिया आपने, राइट। मतलब बट ऑल्सो के बाद में राइट आया तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा, वर्ब आएगी। मतलब बट ऑल्सो के बाद में अगर वर्ब आई तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगी, वर्ब। आई नॉट ओनली स्टडी, मैं सिर्फ पढ़ता ही नहीं हूँ बट ऑल्सो राइट, लिखता भी हूँ। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ बल्कि लिखता भी हूँ। आई नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांस, मैं गाता ही नहीं हूँ बल्कि नाचता भी हूँ। आई नॉट ओनली टीच बट ऑल्सो आस्क, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ बल्कि पूछता भी हूँ। सी कैन नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो कैन स्पीक मराठी, वह इंग्लिश ही नहीं बोल सकती बल्कि मराठी भी बोल सकती हैं। शी कैन नॉट ओनली गो देयर बट ऑल्सो
कैन टॉक टू हर, वह सिर्फ वहाँ जा ही नहीं सकती बल्कि बात भी कर सकती है। यू कैन नॉट ओनली थ्रेटन मी बट ऑल्सो यू कैन किल मी, तुम मुझे धमकी ही नहीं दे सकते हो बल्कि मार भी सकते हो। या आई कैन नॉट ओनली थ्रेटन यू बट ऑल्सो आई कैन किल यू, मैं तुम्हें धमकी ही नहीं दे सकता बल्कि मार भी सकता हूँ। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा। ही नॉट ओनली प्लेज, वो खेलता ही नहीं बल्कि सिखाता भी है। तो यहाँ पर आपने दोनों सेंटेंस में क्या किया, दो वर्ब को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया भैया, दो वर्ब को। अब देख ले तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का नाउन को कैसे कनेक्ट करोगे आप। आ कंपनी नॉट ओनली एक्सेल्स इन द टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो इन द इनोवेशन, तो हमारी जो कंपनी है वो किस में एक्सेल्स नहीं है, किस में आगे नहीं है, टेक्नोलॉजी में ही नहीं आगे है बल्कि इनोवेशन में भी आगे है। कुछ नई नई चीज़ें करती है, नई नई इनोवेटिव चीज़ें लेके आती हैं। सिर्फ एक्ट को नॉट ओनली एक्सेल्स इन टेक्नोलॉजी, तो ये देखो नाउन को कनेक्ट किया तो इधर भी ये इनोवेशन क्या है, दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है, इधर आपने वर्ब को कनेक्ट की। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज़ नॉट ओनली अ बिजनेसमैन बट ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट। अब बताओ बिजनेसमैन क्या है, नाउन, तो नॉट ओनली के बाद में नाउन आया तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गया, ये नाउन आ गया। तो मतलब कहानी है कि बट ऑल्सो के बाद में उल्टा है, बट ऑल्सो के बाद में जो आएगा वो नॉट ओनली के बाद में आएगा। तो वह बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है एक प्रकार से। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो एडजेक्टिव कैसे कंबाइन करते हैं, देखो दिस इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, बट ऑल्सो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर एक्सपेंस, तो ये गलत हो जाएगा, आपको एक्सपेंसिव ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसिव ये यूँ कहे आप तो देखो ऐसा जज करना सर पता कैसे चलेगा किसके अनुसार लगाए बेटा। बट ऑल्सो के बाद में जो रहेगा वो नॉट ओनली के बाद में रहेगा, ऐसे याद रखो। बट ऑल्सो के बाद में एक्सपेंसिव लिखा है और यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा है, ब्यूटीफुली लिखा है तो वो काट देना, उसको ब्यूटीफुल करना पड़ेगा। यहाँ भी एडजेक्टिव तो यहाँ भी क्या जाएगा एडजेक्टिव। दिस इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो एक्सपेंसिव, यस सुंदर ही नहीं बल्कि महंगा भी है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्रिएटिव, क्रिएटिव आपका क्या है एडजेक्टिव, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव। अगर आ जाता है इंटेलिजेंसी, अगर आ जाता है इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंसी बट ऑल्सो क्रिएटिव, तो क्रिएटिव एडजेक्टिव, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, इंटेलिजेंसी कहाँ से जाए, नाउन कहाँ घुसा रहे हो, यहाँ नाउन नहीं आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऐसा उल्टे सीधे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, तो इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, राइट। आगे देख लेते हैं। नॉट ओनली वर्ब बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ब को भी कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है भैया, वर्ब को भी कनेक्ट करता है। आई नॉट ओनली कुक फूड, कुक आपकी वर्ब है, बट ऑल्सो इन्हेंस इट्स फ्लेवर, मैं सिर्फ खाना ही नहीं पकाता हूँ बल्कि इसके फ्लेवर को भी बढ़ाता हूँ। मतलब खाने में कुछ बोलते ना टेस्ट बहुत अच्छा लगा यार, क्या बनाते हो, क्या हो डालते क्या हो ऐसा, तो ये बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ खाना ही नहीं पकाता बल्कि उसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करता है। आवर टीम नॉट ओनली वर्क्स हार्ड, हमारी जो टीम है, देखो नॉट ओनली के बाद में क्या आई वर्ब, बट ऑल्सो के बाद में भी क्या आई वर्ब, तो दोनों के बाद में वर्ब आएगी तो वर्ब ही रखा जाएगा। तो आवर टीम नॉट ओनली वर्क्स हार्ड बट ऑल्सो अचीव्स सक्सेस, हमारी जो टीम है मेहनत ही नहीं करती बल्कि सफलता भी प्राप्त करती है। अब देखो भैया एज एज, ये कई बार हो चुका हमारा एज एज, समान कंपैरिजन करें दो लोगों के बीच में, पॉजिटिव कंपैरिजन करें तो एज एज लगाते हैं और नेगेटिव कंपैरिजन करें तो सो एज का प्रयोग करते हैं। तुम उतने ही अच्छे जितना मैं हूँ, यू आर एज गुड एज आई एम, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना मैं हूँ, यू आर नॉट सो गुड एज आई एम, तो ये नेगेटिव कंपेरिजन हो जाएगा। उतना जितना की, उतना नहीं जितना की, ये हिंदी चला जाता है। तो बेटा ये डिग्री है एक प्रकार से, पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं हम लोग। जब डिग्री पढ़ते हो तो डिग्री का नाम दे देते हैं इनको, एडवर्ब पढ़ते हो तो एडवर्ब और डिग्री का नाम दे देते हैं, वहाँ पर उससे पहले वर्ब हो जाती है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही इज़, क्या बोला मैंने, ही इज़ एज गुड एज यू आर, वो उतना ही अच्छा है जितने अच्छे कि आप हो। बस इतना याद रखना कि एज और एज के बाद में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। अगर यहाँ पर आपको बेटर लिख के दे देना तो ये काट देना भाई, ये नहीं होगा। ही इज़ एज बेटर एज यू आर, क्योंकि एज पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के बेस पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करता है, पॉजिटिव डिग्री से दो लोगों के बीच में पॉजिटिव कंपैरिजन करता है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री इसके बीच में नहीं आती। पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हो ना, कंपैरिजन में तो एक तो अव्वल बताए जाएंगे, जब दो लोगों के बीच में सामान्य कंपैरिजन हो रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को बेहतर बदतर बताया जा रहा है, दोनों को समान। तुम उतने ही अच्छे जितना मैं, यू आर एज गुड एज आई एम, वो उतनी ही सुंदर जितनी उसकी माँ, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, तुम उतने ही लंबे जितने तुम्हारा पिताजी, यू आर एज टॉल एज योर फादर, तो समान कंपैरिजन हो रहा है, दोनों ही लंबे,
मतलब तुम अपने पिताजी जितने लंबे हो, वह उसकी माँ इतनी सुंदर है, ये कहने का मतलब। सी इज़ एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर इज़, जितना कि तुम्हारा भाई या तो जितना कि तुम्हारी बहन। राम इज़ एज फास्ट एज आई एम, अब देखो राम उतना ही तेज है, यहाँ फास्टर आ जाए तो काट देना भैया, एज के बीच में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। राम इज़ एज फास्ट एज आई एम, राम उतना ही तेज है जितना कि तेज मैं हूँ। ही कैन रन, वह दौड़ सकती है, एज फास्ट एज आई कैन। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर बेटा ये एडवर्ब बन क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो है आपका नीचे वाला सेंटेंस, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है, और ये क्या है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। इज एम आर वॉज वर। अब ये फास्ट क्या कर रहा है, ये राम के बारे में बता रहा है, ये फास्ट क्या कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। वो उतना ही तेज दौड़ सकता है जितना कि तेज मैं दौड़ सकता हूँ। तो बस इसमें सिर्फ सीखने वाली इतनी चीज़ है भैया कि एज और एज के बीच में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, ठीक है ना, याद रखना, यही गलती आती है। यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज आई थिंक, तुम उतने बुद्धिमान हो जितना मुझे लगता है। दिस चेयर इज़ एज कॉस्टली एज दैट चेयर, यह चेयर उतनी ही महंगी जितनी वह चेयर है। यू आर नॉट सो ऑनेस्ट एज आई एम, तुम उतने ईमानदार नहीं हो जितना कि मैं हूँ। यू कैन नॉट रन एज फास्ट एज आई कैन रन। यू कैन नॉट राइट एज वेल एज आई कैन राइट, तुम उतने अच्छे से नहीं लिख सकते जितना अच्छा से मैं लिख सकता हूँ। तो एज के बीच में चाहे आप एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री रखो या एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री रखो, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। चलो, सच के साथ में आपको व्हेन लगा के देंगे, काट देना। सच के साथ में आपको देन लगा के देंगे, काट देना। सच के साथ में और लगा देंगे, काट देना। बस आएगा क्या, दैट, ऐसा की या इतना की, सच दैट, सब एक प्रकार से काइंड बताते हैं हम लोग। वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि ऐसा ऐसा है। अमिताभ बच्चन इस प्रकार ऐसे महानायक है जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है, ठीक है ना। तो आप सच दैट के साथ, सच के साथ किसकी पेयर होती है, दैट की। इसका मतलब होता है ऐसा या इतना की, ऐसा या फिर इतना की। जैसे सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह इतनी खूबसूरत लड़की है। सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह इतनी खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पर लिख देंगे व्हेन एवरीवन प्रेजेस हर, तो वेन को काटना है, लगाना है दैट, क्योंकि सच के साथ किसकी पेयर होती है भैया, दैट की पेयर होती है। एग्जाम में पूछा था, सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन प्रेजेस हर, वह इतनी खूबसूरत लड़की है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। तुम इतने ईमानदार हो कि तुम मेरे रोज वीडियो देखते हो। यू आर सच अ ऑनेस्ट पर्सन दैट यू वॉच माई वीडियो रेगुलरली, राइट। तुम इतने प्यारे बच्चे हो कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है। यू ऑल आर सच अ affectionate student, you all are such a affectionate students that everyone praises you, right, कि हर कोई तुम्हारी क्या करता है, प्रशंसा करता है। अमिताभ बच्चन इज सच एन एक्टर, एक ऐसे अभिनेता है कि दैट, ये होगा की, ये हो जाएगा ऐसे की, दैट पीपल लव टू वॉच हिज मूवी, क्योंकि लोग उनकी मूवी देखना पसंद करते हैं। सी इज सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, वो इतना खूबसूरत चाइल्ड है, दैट एवरीवन लव्स हर, क्योंकि हर कोई उससे क्या करता है, प्रेम करता है। राम इज सच अ लीडर, राम एक ऐसा नेता है, दैट एवरीवन रिस्पेक्ट हिम, कि हर कोई उसकी इज्जत करता है, राइट। मोदी जी इज सच अ लीडर दैट एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, मोदी जी इज सच अ लीडर दैट एवरी कंट्री कॉल्स हिम द बॉस, क्या बुलाती है, हर कंट्री क्या बुलाती है उन्हें, बॉस, या ईच लीडर ऑफ द कंट्री कॉल हिम बॉस, ईच लीडर ऑफ द कंट्री कॉल हिम बॉस, क्या बुलाते हैं, बॉस बुलाते हैं। वी आर सच पीपल, हम ऐसे लोग हैं, होम एवरी वन हेट्स, जिनसे हर कोई नफरत करता है। ही इज सच एन इनोसेंट बॉय, वह ऐसा या इतना मासूम लड़का है, हुज एवरी वन बिफूल्स हिम। अब एक बात बताओ, देखो भैया, यहाँ पर ये देख रहे हो, मैंने ये लगा दिया होम, मैंने ये लगा दिया हुज, क्या ये सेंटेंस सही है। वी आर सच पीपल, बेटा ये नहीं लगाना, आपको दैट लगाना है, यहाँ पर ये नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको दैट लगाना है। क्या आएगा, वी आर सच पीपल दैट एवरीवन हेट्स, जिसे हर कोई क्या करता है, नफरत करता है। ही इज सच अ इनोसेंट बॉय दैट एवरीवन बिफूल्स हिम, वह ऐसा है मासूम लड़का है कि हर कोई उसको क्या करता है, बेवकूफ़ बनाता है। सूनर और देन, ठीक है। अगला क्या है, नो सूनर, हाँ इसके साथ क्या नहीं आता भैया, व्हेन
देन और दैट नहीं आता, इन सबको काट देना। नो सूनर के साथ क्या आता है, ओनली देन की पेयर जमती है, ये सारे नहीं आते, ये आए तो काट देना। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, नो सूनर ही केम आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये गलत सेंटेंस है, इसको सही करना है। नो सूनर ही हैड गॉन देयर देन ही लेफ्ट। इन सेंटेंसेस में गलती क्या है, इन सेंटेंसेस में दो गलती है। एक गलती तो ये हुई, यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर भी देन नहीं आएगा। दूसरी बात है, इतना जो पार्ट होता है इसमें क्या आएगा भैया, इन्वर्जन आएगा। क्या आएगा, इन्वर्जन। सर इन्वर्जन क्या, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। देखो करेक्शन देखो नीचे, नो सूनर डिड ही केम आउट तो डिड ही कम आउट, या कम हियर देन वी लेफ्ट, सही है। नो सूनर डिड आई मीट हिम देन ही इम्प्रेस्ड हिम, जैसे हम उससे मिले उसने उसको गले से लगा लिया। तो इन दोनों को करेक्शन क्या हो जाएगा, हैड ही गॉन देयर, हैड ही गॉन देयर, और यहाँ पर THAN, राइट। तो ये ध्यान रखना है विशेष तौर पे। फिर इधर नो सूनर डिड लॉर्ड हनुमान सेट द लंका ऑन फायर, जैसे ही हनुमान जी ने लंका में आग लगाई देन एवरीवन स्टार्टेड रनिंग, हर कोई वहाँ से भागने लगा। तो याद रखना नो सूनर जो एक ऐसा है कंजंक्शन जो इन्वर्जन लेके आता है, जो मैंने आपको इन्वर्जन के टॉपिक में पढ़ाया था। इधर देखो, नो सूनर डज ही कम हियर, अब ये प्रेजेंट में बना है। नो सूनर डज ही कम हियर देन वी लीव, जैसे वो यहाँ आता है हम यहाँ से निकल जाते हैं। अगर ये ऐसा जाए, नो सूनर ही कम्स हियर देन वी लेफ्ट, आपको इतना पार्ट को क्या करना भैया, इन्वर्ट फॉर्म में लिखना है जो लिखा हुआ है। देखो सेंटेंस को पहचानो, इंडेफिनिट टेंस का है। चलो हार्डली के साथ वेन आता है, ये भी इन्वर्जन लेके आता है, बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम को बहुत फेवरेट है भैया हार्डली वेन। हार्डली की जगह स्कार्सली भी आ सकता है, बेरली, मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों ही नेगेटिव होते हैं। उन सबके साथ क्या आता है, वेन आता है। देन नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है, सॉरी ये तो आता है भाई, ये तो आता है। इन हार्डली के साथ वेन आता है, राइट। ये स्कार्सली वेरली के साथ भी वेन आता है, ये इन्वर्जन लेके आता है। हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, बड़ी मुश्किल से ही वहाँ पहुँचा, इसका मतलब क्या है, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, कि ऐसा ऐसा हो गया, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पहुँचा कि ट्रेन निकल गई। हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, यहाँ पर आपको लगा के देंगे देन, काटना है बस, वेन लगाना है। हार्डली हैड आई रिटर्न 2 पेजेस, बड़ी मुश्किल से मैंने 2 पेजेस लिखे। और व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई भाई, चली गई। हार्डली हैड आई गॉट अ बैट व्हेन द बॉल गॉट मिसिंग, बड़ी मुश्किल से ही मेरे को बैट मिला था कि भाई बॉल खो गई। तो हार्डली के साथ क्या आता है भैया, वेन आता है, ये याद रखना। और हार्डली इन्वर्जन लेके आता है, मतलब आपको क्या करना है, इन्वर्ट फॉर्म लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेटिव कंजंक्शन। आई होप आपको समझ में आएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद।